आप सभी हमारी छोटी सी कॉल पर यहाँ पहुंचे, हमारी आवाज को आप जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में आज हमारे मंडल के बहुत सम्मानित अध्यक्ष भाई जितेंद्र धवन जी, उनके साथ गिरिपार आज मंडल के सम्मानित महामंत्री भाई राहुल चौधरी जी, हमारे मंडल के मीडिया प्रभारी भाई सुनील चौधरी जी, राजेश जी और मास्टर भाई साहब कमल जी बैठे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो हिमाचल में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा पांवटा साहिब विधानसभा की जा रही अनदेखी। जैसे कि आप सभी को पता है कि पांवटा साहिब में भाजपा का विधायक है और प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, तो इनकी ये जो नीति रही है हमेशा से पांवटा साहिब को हाशिए पर रखने की, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई जितेंद्र धवन जी से कि वो वार्ता को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जितने भी मेरे यहाँ पत्रकार बंधु और मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आए हुए हैं, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी बैठे हुए कार्यकर्ता बंधु। बस आज वैसे मन हुआ कि आप सबसे कुछ चर्चा की जाए, और चर्चा की जाए तो केवल पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विषय में की जाए। और ये जरूरी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए चर्चा करनी चाहिए। चर्चा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आज पांवटा विधानसभा क्षेत्र जो है, मुझे लगता है कि वो उस स्थान पर पहुंच चुका है कि अगर उसमें अब विकास शुरू किया जाए तो सही मायनों में लाइन पर आने के लिए 10 साल का समय लग सकता है। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है। मैं अपनी बात को रखते हुए आप सबका इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी हर बात को, आवाज को उठाकर आप जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अभी पिछले दिनों काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूं और मैं इसके लिए चिंतित भी था कि आप सबके माध्यम से बात की जाए या ना की जाए, या और समय थोड़ा देखा जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता उस काम में लगे हुए हैं जिस काम के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए। मैं आज आप सबके माध्यम से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र का जो आज स्थिति बनी हुई है, खासकर पांवटा शहर की, पांवटा साहिब की, और ये पांवटा साहिब कोई स्थान छोटा नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी की पावन पवित्र धरती है। और केवल भारत में ही नहीं, ये पांवटा साहिब विश्व पटल पर एक स्थान रखता है अपना। इसलिए मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। जहां बेलगाम आजकल जो ट्राले चले हुए हैं, उस विषय पे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। हमारे कुछ साथी इसमें आगे बढ़कर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। ये निंदनीय है। हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। ये संविधान में भी हम रख सकते हैं, हम कह सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अभी आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों से ही किस प्रकार से हमारे युवा साथी जो हैं वो एक दिशा दे रहे हैं ट्रकों को, लेकिन जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो कर रहे हैं। कल अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो प्रशासन कह देगा कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी इसमें है नहीं, ये लोग खुद जाकर खड़े हुए थे। अगर वो लोग खड़े ना हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पांवटा साहिब जो हमारा शहर है
यहाँ का नागरिक रात को सो न सके। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मैं प्रशासन का दोष भी नहीं निकालना चाहता, उन पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि प्रशासन जो है इसमें मुस्तैदी लाए। एक समय जो निर्धारित किया हुआ है उस समय अवधि से पहले अगर ट्रक आ रहे हैं तो उस विषय में सख्ताई से पेश आए और उनकी एक जो रफ्तार है उसको कंट्रोल किया जाए। मुझे लगता है कि वो इतनी अधिक होती है कि अगर वो खुद ब्रेक भी लगाए तो ऐसे घिसड़ते घिसड़ते काफी दूर तक जा सकते हैं। चिंता का विषय होता है ये सब। मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूं कि शायद हमारी कोई बात सुनने वाला है नहीं अभी इस सरकार में, इसलिए पत्रकार बंधु जो हैं वो सच्चाई को आगे रखते हैं, आपको पूरी तरह से जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूं, प्रशासन काम कर रहा है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, केवल ज्ञापन दे दिया हमने, काम नहीं हुआ। कि जो ट्राले चले हुए हैं उनकी 20 से 30 की जो 30 से 40 की जो स्पीड है उसको निर्धारित करना है, ताकि अगर कोई गलती से छोटी छोटी सड़कें हैं बीच में से कहीं से कुछ अगर आए तो वो कंट्रोल हो सके। पूरा शहर क्रॉस करके जाते हैं और जो समय आपने निर्धारित किया हुआ है उसके अनुकूल वो ट्रक जो है वो चले। हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो जिम्मेदारी को समझे और हमारा जो युवा मोर्चा इसमें लग रहा है, मैं एक बार उनको बधाई देना चाहता हूं। वहीं दूसरी ओर आज आप पूरे क्षेत्र की हालत देख सकते हैं। हमने पिछले दिनों भी सड़कों पर उतरकर भी प्रयास किया था कि सड़कों का जो हालात है वो ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल से 5 साल से ऐसी है। बरसात आती है सड़कें टूटती हैं। पिछली बरसात आई थी सड़कें टूटी थी लेकिन मुरम्मत नहीं हो सकी। हमने उस वक्त के अधिकारियों से कहा कि ये सड़कें जो है आप ठीक कीजिए। उन्होंने कहा बजट का अभाव है। और इस विषय में सुखराम चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे समय समय पर निरंतर लोगों के बीच रहते हैं और उनकी छोटी छोटी दिक्कतों का भी जो है वो सब उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। पिछले वर्ष अभी जो बाढ़ आई थी पांगरण में, फूलपुर पंचायत में, वो जो नुकसान हुआ था वो आप सबसे छुपा नहीं, मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता, मन में पीड़ा होती। सुखराम चौधरी जी की जो विधायक नीति आई, वो विधायक नीति उन्होंने वहां पर दी, 40 लाख रुपए वहां दिए, लेकिन 40 लाख पर्याप्त नहीं थे। सरकार चाहती तो और पैसे वहां दे सकती थी ताकि वहां उस गांव को बचाया जा सके। अभी बरसात हुई तो हालात फिर वही बन गए। इस प्रकार का जो है कार्यशैली सरकार की है, चिंता का विषय है। पांवटा विधानसभा क्षेत्र को क्या आपने अनाथ कर दिया? लगभग 4 वर्ष होने को आए, एक भी दौरा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पांवटा विधानसभा क्षेत्र में नहीं। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या इसके ऊपर पांवटा विधानसभा क्षेत्र के जो यहाँ के कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आप लीजिए संज्ञान, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। और जिस दिन यहाँ बड़ी घोषणाएं करने के लिए पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी पांवटा में आते हैं, अगर हमें स्थान आगे ना मिला तो पीछे खड़े होकर भी हम उनके लिए तालियां बजा देंगे। लेकिन पांवटा विधानसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, प्रदेश में अनेकों ऐसी योजनाएं थी जो चलाई गई थी, अनेकों ऐसे संस्थान थे पांवटा विधानसभा क्षेत्र में, जिला सिरमौर में, जिनका आम जनमानस को सीधा सीधा लाभ हो रहा था। 100 से अधिक संस्थान बंद करने का काम जिला सिरमौर में